सच्चे दान और निस्वार्थता की शक्ति बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक नगर था, जहां एक निर्धन व्यक्ति, जिसका नाम दामोदर था, अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। दामोदर बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात खेतों में मजदूरी करता, लकड़ियां काटकर बेचता और कभी-कभी दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता। लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। दामोदर की झोली और उसकी आदत। दामोदर की एक आदत थी कि वह हमेशा अपने पास एक छोटी सी झोली रखता था, जिसमें वह कुछ सूखे चने, कुछ पुराने सिक्के और एक मिट्टी का छोटा सा दीपक रखता था। वह मानता था कि यह झोली उसकी किस्मत का प्रतीक है। जब भी उसे कोई कुछ देता, वह उसमें डाल देता, यह सोचकर कि शायद किसी दिन उसकी झोली भर जाएगी और उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। राजा का अजीब निर्णय। एक दिन उस राज्य के राजा विक्रमसेन ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वह अपने राज्य में सबसे दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति को खोजकर उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। वह खुद एक साधारण भिखारी का वेश धारण कर पूरे नगर में भीख मांगने निकल पड़े। राजा अलग अलग लोगों के पास गए। कुछ ने उन्हें बिना देखे भगा दिया, कुछ ने कुछ सिक्के दिए और कुछ ने उपेक्षा भरी नजरों से देखा। राजा चलते चलते दामोदर के घर के पास पहुंचे, जो उस समय अपनी झोली में बैठे सूखे छनों को गिन रहा था। राजा की परीक्षा। राजा ने दामोदर की ओर देखा और कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? दामोदर चौंक गया। उसने सोचा कि उसके पास पहले ही बहुत कम है। अगर उसने इस भिखारी को अपने छने या पैसे दे दिए तो वह खुद और उसका परिवार क्या खाएगा? उसने जल्दी से अपनी झोली में देखा और वहां रखे छनों को गिनने लगा। फिर उसने बड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी झोली से सिर्फ 2 सूखे चने निकाले और राजा के कटोरे में डाल दिए। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखें। और यह कहकर वह चले गए। अनोखा चमत्कार। शाम को जब दामोदर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी झोली लेकर देखी और अचानक चौंक कर बोली, यह क्या? यह सोने के चने कहां से आए? दामोदर ने झट से झोली खोली और देखा कि उसमें 2 सोने के चने चमक रहे थे। वह अवाक रह गया। उसे तुरंत याद आया कि उसने वही 2 चने उस भिखारी को दिए थे। यह देखकर वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और पछतावे से बोला, अगर मैंने अपने सारे चने उसे दे दिए होते तो आज मेरी पूरी झोली सोने की होती। सीख। दामोदर ने अपनी गलती से सीखा कि दान या परोपकार हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि हम अपनी संपत्ति को बांटने में कंजूसी करते हैं तो हम अपने ही सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे पास किसी की मदद करने का मौका आए तो हमें अपनी क्षमता अनुसार पूरे दिल से देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी दी हुई छोटी सी चीज ही हमें बड़े आशीर्वाद में बदल कर लौटती है।